कि ये आपदा सरकार को जाना चाहिए था। एक झूठ का जीता जागता उदाहरण बन चुके थे राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं। वहाँ जो एनडीए के जो नेता हैं वो वादा कर चुके हैं कि हित के जो मुद्दे थे वो मुद्दे जारी रहेंगे। अभी तो ये जश्न मनाने की है कि कम से कम एक आपदा सरकार गई, बड़ी बात है, क्योंकि ये जिस तरह से झूठ का धंधा अरविंद केजरीवाल ने खोल रखा था, आदमी पार्टी का जो है उनका ही झाड़ू उन्हीं पर चल गया। तो कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ पर जो विपक्ष है वो न उसके पास न नीति है न नीयत। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, वो कोई सीरियस नेता के रूप नहीं, वो परिवारवाद की उपज है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं उसको श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार भी 2025 में भी 225 और फिर से नीतीश ये तेजस्वी यादव क्या कहे, एक महिला से पूछ रहे हैं पहली बार साड़ी आपका। उनके पिताजी लालू जी बोले थे कि जा रहे हैं आँख सेकने। अरे विपक्ष का तेजस्वी यादव का मानसिक संतुलन ठीक है। मीसा भारती गुट अलग चल रहा है, लालू जी अपना एक अलग गुट चला रहे हैं और तेज प्रताप अलग गुट चला रहे हैं। और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में और अभी हमारे साथ जो है जेडीयू प्रवक्ता राजेश तिवारी जी मौजूद हैं। आज जो है दिल्ली इलेक्शन का चुनाव का जो नतीजा है वो आने जा रहे हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। आज जो है नतीजे आ रहे हैं बिहार दिल्ली सरकार के, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? एकदम जो पूरा देश का जो आशा था कि ये आपदा सरकार को जाना चाहिए था, क्योंकि ये बिहार ही नहीं पूरे देश में, और जिस तरह से दिल्ली को ये पूरे विगत 10 वर्षों में पूरे जो भी कमिटमेंट किए उसको पूरा नहीं किए। एक झूठ का जीता जागता उदाहरण बन चुके थे राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी, तो उनको जाना तय था। अच्छा, क्या लगता है अगर बिहार वहाँ दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार बनती है तो जो वादे किए गए थे आपके तरफ से वो वादे निभाए जाएंगे या फिर नहीं? निश्चय ही। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं और वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। हम सबको खुशी है कि दिल्ली का जनता जो है निश्चय ही एक ऐसी सरकार चुनने जा रही है जो वादे करती है उसको पूरा करती है। अच्छा, दिल्ली में सर एक और चीज़ देखी जा रही थी, पानी फ्री, बिजली फ्री, क्या फिर वो चीज़ रहेंगी या फिर हटा दिए जाएंगे? नहीं, निश्चय ही। देखिए, वहाँ जो एनडीए के जो नेता हैं वो वादा कर चुके हैं कि जो भी अब जो जनहित के जो मुद्दे थे वो मुद्दे जारी रहेंगे और विकास जो वहाँ के प्राथमिकता था, जो झुग्गी झोपड़ी का जो जिस तरह से पूर्वांचलियों को अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के समय में जिस तरह से पूरे बस भर भर कर बाहर फेंका था और वो उससे नाराज है। आज अभी देखिए 29 बहुल क्षेत्र में कम से कम 21-22 ऐसा क्षेत्र है पूर्वांचल का में जहाँ पर जो एनडीए आगे बढ़ रही है। तो निश्चय ये पूर्वांचल में का जीत जो है, पूर्वांचलियों ने जिस तरह से एनडीए को जीत में दिया है, निश्चय ही हम एनडीए सरकार जो आने के बाद पूर्वांचलियों को बहुत बड़ा तोहफा देगी। सर, सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अगर बीजेपी सरकार बनती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, ये तो इशू बात की बात है, लेकिन ये उस शीर्षस्थ नेता बैठ करके वो डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अभी तो ये जश्न मनाने की है कि कम से कम एक आपदा सरकार गई और जो विकास जिसका प्राथमिकता होता है, जिस पार्टी का, जिस गठबंधन का, वो सरकार आने वाली। लगभग 27 साल बाद भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जिस तरह से झूठ का धंधा अरविंद केजरीवाल ने खोल रखा था अब उनका बंद हो गया और निश्चय ये आप आदमी पार्टी का जो है उनका ही झाड़ू उन्हीं पर चल गया। यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, देखा जा रहा है तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी हारी थी, उसके बाद महाराष्ट्र में जीती, दिल्ली में जीती, बिहार चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ कहिएगा बिहार चुनाव? देखिए, बिहार चुनाव में तो कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष है वो न उसके पास न नीति है, न नीयत है और न नेता है। क्योंकि जो इनके प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं वो कोई सीरियस नेता के रूप नहीं, वो परिवारवाद की उपज है। उनको तो अभी आलू और प्याज का भी देख रहे हैं कि उनको नई पहचान में है, तो वो बिहार के नेता क्या बनेंगे? वो सिर्फ लालू यादव के इशारे पर बन रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से नवासी से राघोपुर में उनका परिवार का कब्जा है और क्या विकास किए हैं राघोपुर की जनता से जाके पूछ लीजिए। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद जिस तरह से बिहार को सजाया है, संवारा है, आज देख लीजिए जिस मैरिन ड्राइव पर हम लोग चल रहे हैं, ये मैरिन ड्राइव का कोई कल्पना कर सकता था? आज दिन रात कभी भी महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं, पुरुषों के कंधे से कंधे मिला के काम कर रही हैं, विकास कर रही हैं। और वही
प्रतिपक्ष देखिए आपस में बिखरा हुआ है, आपस में लड़ रहा है, और वो उसके पास सिर्फ जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं उसको श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चय ही बिहार की जनता समझदार है, और इस बार भी 2025 में भी 225 और फिर से नीतीश यही रहेगा। अच्छा सर, जब पद यात्रा कर रहे थे नीतीश कुमार, आपने महिलाओं की बात की, आपने लड़कियों की बात की, तब उन्होंने कपड़ा को लेकर टिप्पणी दी थी, क्या कुछ कहिएगा उनको लेकर? देखिए वो किस सेंस में जनता कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं, ये आप जान रहे हैं, क्योंकि इसके पहले किस तरह से लड़कियां जो बाहर जाती थी पढ़ने के लिए और उनके कपड़ा के बिना जो है वो नहीं जा पाती थी, स्कूल ड्रेस नहीं रहता था, इसके चलते वो लड़कियां नहीं जा पाती थी। लेकिन आप उसको अगर कह रहे हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि ये क्या बोले हुए हैं। इसके पहले आप जो ये तुलना इसको कर रहे हैं, इसको उन्होंने क्या कहा, अभी जो यात्रा कर रहे थे उसमें ये तेजस्वी यादव क्या कहा, एक महिला से पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आखिरी बार साड़ी आप कब, मतलब कि क्या कि आप 2005 के पहले ही महिलाएं साड़ी पहनती थी क्या? ये अपने पार्टी के महिलाओं से, अपनी नेत्रियों से पूछ सकते हैं कि आखिरी बार आप साड़ी कब पहनी थी? ये कोई सवाल हुआ? ये हकीकत है। जिस तरह से उनके पिताजी लालू जी बोले थे कि जा रहे हैं आँख सेकने, ये दोनों, ये सब चीज़ जो है पूरे जो है इन लोगों के क्या महिलाओं के प्रति मानसिकता रहा है, ये किसी से छुपा हुआ है। इनके राज में किस तरह से महिलाओं, अभी ममता कुलकर्णी ने खोली ना राज इनका। अब ये लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये लोग महिलाओं की इज्जत की आज अगर आबरू बचा हुआ है बिहार में, अगर जो महिलाएं पुरुष के कंधों से कंधे मिला के चल रही हैं, तो ड्यू टू माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बदौलत। ये क्या बोलेंगे ये लोग? विपक्ष एक चीज़ और कहती है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अरे विपक्ष तेजस्वी यादव का मानसिक संतुलन ठीक है, आप देख रहे हैं ना, कई कई जगह जाकर दवाई करा चुके हैं। अभी जो 17 दिन दुबई में रहे हैं, क्या करने गए थे? ये इसीलिए है क्योंकि इनका फ्रस्ट्रेशन में है, तो प्रतिपक्ष के नेता खुद फ्रस्ट्रेशन में। वो आपको उनके परिवार में ही देख लीजिए कि परिवार में ही जो है एक अलग मीसा भारती गुट अलग चल रहा है, लालू जी अपना एक अलग गुट चला रहे हैं, और तेज प्रताप अलग गुट चला रहे हैं, पार्टी में उनका चल नहीं रहा है। तो इसलिए इस तरह का फ्रस्ट्रेशन है। और पिछला उपचुनाव में जिस तरह से चारों विधानसभा में धराशायी हुए हैं ये लोग, तो 35 साल का जो जिस तरह से बेला में उनका सत्ता था, जगह जगह था, सब धराशायी हो रहा है। तो अब इसलिए हताश होकर के इस तरह से ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हर जिले में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, 24 घंटा बिहार की जनता के सेवा में लगे हुए हैं, और ये नहीं लगे हुए तब इस तरह की ये बात कर रहे हैं। अरे बिहार की जनता कौन सही है कौन गलत है, ये आने वाला समय तय करेगा। एनडीए में भी देखा जा रहा है कि जो जीतन राम मांझी है वो 20 सीटें से ऊपर लेकर मांग कर रहे हैं। क्या एनडीए में सब कुछ एकदम सबका मांग करने का हक है, और लोकतंत्र है। शीर्षस्थ नेता बैठकर डिसाइड करेंगे। ये जाइए ना आप महागठबंधन में 70 सीट पिछला बार कांग्रेस लड़ी थी, इस 70 सीट आप कह रहे देंगे नहीं। ये आपस में बिखरे हुए हैं। कभी आज तक आप देखे हुए हैं कि महागठबंधन का बैठक हुआ है? नहीं हुआ है ना। लेकिन हमारा एनडीए में हमेशा बैठक हो रहा है। आज भी देखिए मधुबनी में, अभी जहां अभी है, आज भी मधुबनी में पांचों दल के नेता, अध्यक्ष, चाहे वो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी हुए, या बीजेपी के या लोजपा के, सबके बैठ कर आज एनडीए के कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, 2025 में बिहार विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। पहले थी राजद और जो है जेडीयू, अब जो एक 2-3 नए पार्टी आ गए हैं, जनसुराज है, लोकहित पार्टी है, क्या कुछ कहिए उनको लेकर? अरे देखिए, जनसुराज पार्टी देश का एकमात्र एक ऐसा पार्टी है जो कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट है। वो कंपनी, उनका कंपनी है आईपेक, उसके द्वारा प्रोडक्ट है, और रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये इस तरह से पार्टी आई हुई है, इस तरह से हम तो जनसुराज को इनका साफा हम कहते हैं। जैसे आप पुष्पम प्रिया के नाम सुने हैं ना, तो ये पुष्पम प्रिया के पुरुष वर्जन है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी का कोई अपना आधार नहीं है, सिर्फ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा उसे इनकम कमाने के लिए, बाकी इनका कहीं कोई। अभी देखिए टेंट वाला इशू देख रहे हैं ना, देखिए किस तरह से, और रोज इनका उजागर हो रहा है। हम लोग पूछ रहे हैं कि आपका जो पैसा आ कहाँ से रहा है, अभी तक वो उजागर कर नहीं रहे। वो आने वाला समय में वो यहाँ बिहार में ये अरविंद केजरीवाल के चाचा है प्रशांत किशोर, जो साबित होगा, और इनका भी क्या नतीजा होगा आने वाला समय बताएं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। सच्चाई है, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। और जो आरोप लगाया गया है वो आरोप के रूप में नहीं, वो प्रमाण के साथ लगाया गया है। उसको क्यों नहीं खंडन कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं,
खंडन करने के लिए कुछ है नहीं, जो भी है वो डॉक्यूमेंट के आधार पर लगाया गया है। कि कोई खंडन किया है? प्रशांत किशोर जी एक शब्द बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। और आने वाला समय में इनका और ज़्यादा उजागर होगा और उसके बाद इनको मुँह छुपाते कहीं नहीं बचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक। तो अभी हमारे साथ जो है जेडीयू के प्रवक्ता राजेश तिवारी जी मौजूद है। तमाम मुद्दों पे इनसे चर्चा हुई। दिल्ली को जो आज रिजल्ट है उसको लेकर चर्चा हुई, साथ ही साथ बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा हुई। आप देख रहे थे न्यूज राज शुभम के साथ।